प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन ने चांद से लेकर अंतरिक्ष में सुपरपावर बनने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिका के नासा को टक्कर देने के लिए चीन अंतरिक्ष में एक विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम देने जा रहा है। चीन एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम सुन टियान, और इसे चीन का सर्वे स्पेस टेलीस्कोप या चीनी स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप नाम दिया गया है। चीनी भाषा में सुन टियान का अर्थ स्वर्ग का सर्वे है। इस टेलीस्कोप अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। यह टेलीस्कोप देखने में बस के आकार का है। इसमें 2 मीटर व्यास का प्राथमिक शीशा लगा है। यह अल्ट्रा वेवलेट ऑप्टिकल स्पेस टेलीस्कोप चीन के अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन के साथ धरती की कक्षा में चक्कर लगाएगा। अंतरिक्ष में निगरानी के लिए इस टेलीस्कोप का जीवन काल 10 साल होगा, लेकिन इसे और ज़्यादा समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। चीन ने सनटियान का निर्माण अमेरिका के हब्बल टेलीस्कोप को मात देने के लिए डिज़ाइन किया है। इस विशाल टेलीस्कोप को चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के पास से स्थापित किया जाएगा, जहाँ से इसे चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा समय समय पर अपडेट किया जा सकेगा। चीन की स्पेस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर लिन शिंगांग ने जोर देकर कहा है कि सुनटियान टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में रहते हुए ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सितारों का निर्माण, पड़ोसी आकाशगंगा, डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा के मामले में बड़ी खोज कर सकता है। लिन ने कहा है कि यह बेहद उच्च शक्ति वाला टेलीस्कोप 17,500 स्क्वायर डिग्री के इलाके का सर्वेक्षण कर सकता है। इस टेलीस्कोप में 2.5 अरब पिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। चीन इस टेलीस्कोप को अपने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के जरिए अगले साल लॉन्च करने वाला है। चीन का सुनटियान टेलीस्कोप ठीक उसी तरह के अंतरिक्ष की तस्वीरें खींचेगा जैसे अभी अमेरिका का हब्बल टेलीस्कोप लेता है। हालांकि यह टेलीस्कोप हब्बल से 300 गुना ज़्यादा इलाके की निगरानी कर सकेगा। पिछले साल चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के साथ इंटरव्यू में इस टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ली जैन ने कहा कि हब्बल अगर एक भेड़ देख सकता है तो सुनटियान हज़ारों भेड़ों को ठीक उसी रेजोल्यूशन में देख सकेगा। इस टेलीस्कोप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह जरूरत पड़ने पर चीन के स्पेस स्टेशन से भी कुछ समय के लिए जुड़ सकेगा। आइए अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें। साल 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साल 2022 में यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया था। एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर कई लेख लिखे हैं। एनी एनॉक्स ने फ्रेंच इंग्लिश में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी हैं। वहीं साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। उन्हें अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडिका को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था। इस वर्ष के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन फॉसे ने उपन्यासों को एक शैली में लिखा है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे उनके दूसरे उपन्यास स्टैंडर्ड गिटार 1985 में देखा जा सकता है। फॉसे अपनी लेखनी में उन कष्टप्रद भावनाओं को शब्दों में जिक्र करते हैं जिसे सामान्य तौर पर लिखना मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड गिटार में उन्होंने लिखा है कि एक नौजवान माँ कूड़ा कचरा नीचे फेंकने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकलती है, लेकिन खुद को बाहर बंद कर लेती है जबकि उसका बच्चा अभी भी अंदर है। उसे जाकर मदद मांगनी है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, जबकि वो खुद को काफके शब्दों में कानून के सामने पाती है। अंतर स्पष्ट है। फॉसे रोज़मर्रा की ऐसी स्थितियों को प्रस्तुत करता है जिन्हें हमारे अपने जीवन से तुरंत पहचाना जा सकता है। जॉन फॉसे और नॉर्वेजियन नाइनोस्क साहित्य के भीष्म पितामह कहे जाने वाले टार्जे व्यास के साथ बहुत कुछ समानता है। फॉसे आधुनिकतावाद, कलात्मक तकनीकों के साथ भाषाई और भौगोलिक दोनों तरह के मजबूत स्थानीय संबंधों को जोड़ते हैं। उन्होंने अपना वॉल्फ्रांड साफ्टन में सैमुअल बेकेट, थॉमस बर्नहार्ड और जॉर्ज ट्राकल जैसे नाम शामिल किए हैं। वहीं वे अपने पूर्ववर्तियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। उनकी विशेष ज्ञानवादी दृष्टि को दुनिया की शून्यवादी अवमानना के परिणाम के रूप में कहा जा सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया कि चीन पाकिस्तान के मीडिया पर नियंत्रण करना चाहता है। इसके लिए चीन अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का एक जाल तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान समेत चीन के अन्य सहयोगी देशों में मीडिया नैरेटिव को अपने पक्ष में करना चाहता है। चीन रूस के साथ सूचना क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है ताकि अपने पक्ष में दुनिया भर में माहौल बनाया जा सके और आलोचनाओं का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपैक को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी आलोचना होती है। अब चीन ने सीपैक मीडिया फोरम के जरिए इन कथित दुष्प्रचारों का मुकाबला करने का फैसला किया है। इसके लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर सीपैक रैपिड रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जल्दी चीन पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर को लॉन्च किया जाएगा। साल 2021 में
और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी। इसके तहत दोनों देशों ने मिलकर एक नर्व सेंटर बनाने पर चर्चा की थी, जो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों को नियंत्रित करेगा। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देश संयुक्त रूप से कथित अफवाहों के खंडन और पक्ष की खबरों के प्रचार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अहम खबरों का उर्दू में अनुवाद किया जाएगा, ताकि लोगों के विचारों को अपने पक्ष में किया जाए। चीनी दूतावास की खबरों को पाकिस्तान की मीडिया रिलीज सिस्टम के मुहैया कराना और किसी मुद्दे पर लोगों की आलोचना को मॉनिटर करने पर भी बात हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की सरकार अपने पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए दुनिया भर में अरबों डॉलर खर्च कर रही है। साथ ही आलोचना करने वाली खबरों जैसे ताइवान, मानवाधिकार, दक्षिण चीन सागर, घरेलू अर्थव्यवस्था संबंधी नकारात्मक खबरों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम अमेरिका के राजदूत गारसेटी के बारे में बात करें। अमेरिका के दूतावास ने बृहस्पतिवार को उस खबर को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि नई दिल्ली कनाडा के साथ राजनयिक विवाद से भारत अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित होने की आशंका को लेकर अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अपनी टीम को सतर्क किया था। अमेरिकी मीडिया संस्थान द पॉलिटिको ने खबर दी है कि गारसेटी ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भारतीय अधिकारियों के साथ अपने संपर्कों को अनिर्धारित अवधि के लिए कम करने की भी जरूरत है। इस खबर के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी दूतावास इन खबरों को खारिज करता है। राजदूत गारसेटी अमेरिका और भारत के लोगों और सरकारों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा, उनके निजी जुड़ाव और सार्वजनिक कार्यक्रम दिखाते हैं कि राजदूत गारसेटी और भारत में अमेरिकी मिशन भारत के साथ हमारी अहम और रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं। द पॉलिटिको ने ज्ञात अधिकारी के हवाले से खबर दी थी। गारसेटी ने टीम से कहा था कि कनाडा के साथ राजनयिक विवाद की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ समय के लिए खराब हो सकते हैं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा था कि अलगाववादी की हत्या में भारत की संलिप्तता को लेकर कनाडा के आरोप गंभीर है और इनकी अच्छी तरह से जांच करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।